हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आईएमआरई सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ। तो सबसे पहले आपका दूसरे चैप्टर का सिलेबस दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा चैप्टर है संस्थापन और दूसरे चैप्टर का पॉइंट 1 है, मतलब कि 2.1। इसी प्रकार से इसमें 5 पॉइंट है, मतलब कि 2.1, 2.2, 2.5 तक ऐसे है। तो मतलब 5 टॉपिक को मिला के एक चैप्टर बनाया गया है। तो पहले वाले टॉपिक जो है आपका इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, उस टॉपिक को, उसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको हम पूरा कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ऑब्जेक्टिव हमने कहाँ से बनाया है। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना है इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, फिर कनेक्टिंग जंपर, टी ऑफ पॉइंट, जॉइंट्स एंड डेट्स, क्रॉसिंग ऑफ रोड्स, स्ट्रीट पावर कम्युनिकेशन। ये सारे सब्जेक्ट टाइप टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में पहले बता देता हूँ कि ये सब क्या हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टील टावर को कैसे खड़ा किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। और स्टील टावर को खड़ा करने की कौन कौन सी विधियां हैं इसको भी आपको पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक है आपका कनेक्टिंग जंपर। कनेक्टिंग जंपर मतलब होता है कि एक कनेक्टिंग जंपर जो होता है एक स्मॉल वायर होता है, कंडक्टर होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये टर्मिनल है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका पोल है और इधर से लाइन आ रही है ट्रांसमिशन लाइन और इधर से आगे जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर से एक ऐसे छोटा सा वायर गया रहता है, इसी को बोलते हैं कनेक्टिंग जंपर। ये किस पदार्थ का बना होता है, मतलब इसकी लंबाई कितनी होती है, यही सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आप टी ऑफ पॉइंट, इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाए हैं, इस पर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद आपका आता है जॉइंट्स एंड डेट्स। इसके बाद आता है आपका जॉइंट्स एंड डेट। जॉइंट एंड डेट देखिए क्या होता है, जैसे कि कहीं से जैसे ट्रांसमिशन लाइन आता है और जहाँ पे वो एंड होता है उसी को बोलते हैं डेड एंड, मतलब अंतिम बिंदु उसी को बोलते हैं डेड एंड। देखिए डेड एंड क्या होता है, जिस जिस पॉइंट पर हमारा ट्रांसमिशन लाइन, जैसे ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे आ रही है, अगर इस पॉइंट पे ये समाप्त हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, डेड एंड बोलेंगे। अगर यहाँ से मुड़ती भी है ट्रांसमिशन लाइन, जैसे सीधा आई फिर इधर मुड़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, डेड एंड बोलेंगे। तो इस पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं हम। फिर आया है क्रॉसिंग रोड, आया है क्रॉसिंग रोड। आपको बता देते हैं सिंपल में क्या होता है क्रॉसिंग रोड। जैसे कि मान लीजिए कि आपका, एक मिनट, जैसे कि मान लीजिए आपका ये रोड ऐसे जा रहा है, ये रोड, और यहाँ पे क्या है आपका दो पोल्स लगे हैं, दो पोल्स लगे हैं और इससे ट्रांसमिशन लाइन होके जाना है। तो मतलब को रोड को क्रॉस करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को मतलब कि किस प्रकार लगाया जाना चाहिए, ये सब चीज़ इसमें उल्लेख किया जाता है कि क्रॉसिंग ऑफ रोड। फिर स्ट्रीट गली है अगर, फिर अगर रेलवे क्रॉसिंग है, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से अगर ट्रांसमिशन लाइन जाता है उसके लिए कौन सा पदार्थ, कितनी लंबाई होनी चाहिए, किस मटेरियल का बना होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे इसमें। क्रॉसिंग ऑफ रोड, स्ट्रीट, पावर टेलीकम्युनिकेशन लाइन एंड रेलवे लाइन क्रॉसिंग। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। इसके बाद आता है अर्थिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन जैसे होता है उसकी अर्थिंग की जाती है लाइटनिंग अरेस्टर लगा के। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है तड़ित निरोधक, उसको लगा के क्या करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो अर्थिंग प्रयोग की जाती है, आप जानते हैं जैसे कि अर्थिंग कई प्रकार की होती है, जैसे स्ट्रिप अर्थिंग हो गया, लाइन वो पाइप अर्थिंग हो गया, प्लेट अर्थिंग हो गया। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होता है उसमें किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं हम, स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये हो गया आपका। फिर गार्डिंग पढ़ना है, सुरक्षा, स्पेसिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर होते हैं उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर इसके बाद अरेंजमेंट फॉर सस्पेंशन एंड स्टैंड इंसुलेटर। अब देखिए ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट ऑफ फॉर। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाए हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे भी, कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए कि इस इंसुलेटर कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। तो कुछ इंसुलेटर जो आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। देखिए ट्रांसमिशन लाइन में कई प्रकार के इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं और वह इंसुलेटर किस पदार्थ का बना होना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकती है। तो जैसे आपका एक होता है पिन इंसुलेटर होता है, पहला एक पिन इंसुलेटर होता है, फिर एक होता है डिस्क इंसुलेटर। इन बहुत सारे इंसुलेटर होते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिस्क इंसुलेटर होता है, फिर एक होता है स्ट्रेन इंसुलेटर। तो जितने ज़्यादा टाइप्स हैं उससे उतने ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। स्ट्रेन इंसुलेटर हो गया, फिर होता है एक सस्पेंशन इंसुलेटर होता है,
सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, फिर एक होता है साइकिल इंसुलेटर। अब साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस पदार्थ का बना होता है, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिया, वो पॉइंट है यहाँ पे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में वो ये पॉइंट है डेड जॉइंट एंड डेड एंड्स। देखिए जॉइंट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रिटानिया जॉइंट हो गया, ब्रिटानिया जॉइंट हो गया, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जॉइंट हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं उसका नाम बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से लिया गया है। देखिए आपको पहला बताए थे कि ब्रिटानिया जॉइंट होता है, फिर एक ब्रिटानिया टी जॉइंट होता है, और ब्रिटानिया टी जॉइंट फिर होता है, और एक होता है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट होता है। तो ये सारे जितने भी प्रकार के जॉइंट होते हैं, आप जॉइंट जानते हैं आप किससे कहते हैं जॉइंट, जैसे कि मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन में एक वायर इधर से गया और ये वायर बीच में से टूट जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से जॉइंट करते हैं। जैसे कि आंधी तूफान या कोई भी प्राकृतिक घटना होती है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन आपके टूट जाते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं ज्वाइंट किया जाता है। तो ये ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद जो आपका टाइप है बर्ड गार्ड। जो बर्ड गार्ड होता है वो क्या होता है आपको बता दें कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन जो होता है जब कोई पक्षी वगैरह उस पर बैठ जाता है तो उससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट या फिर फॉल्ट वगैरह की होने की संभावना होती है। तो बर्ड गार्ड जो होता है आपका एक प्रकार का डिवाइस ही होता है। यहाँ पे हम थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर आप थ्योरी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, इसकी थ्योरी जो पहला ये पूरा टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक नोट्स के साथ पूरी डिटेल में आपको बता देंगे। तो बर्ड गार्ड के बारे में आपको बता रहे थे कि बर्ड गार्ड क्या होता है। बर्ड गार्ड देखिए एक प्रकार का डिवाइस होता है, आप जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन है और इस पर कोई अगर बर्ड वगैरह पक्षी वगैरह बैठ जाता है तो इससे क्या होता है फॉल्ट या फिर कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या अर्थ फॉल्ट होने की संभावना होती है। इसलिए जो ट्रांसमिशन आपका टावर होता है उस पर क्या होता है बर्ड गार्ड लगाए जाते हैं। वो क्या होते हैं ताकि पक्षी वहाँ पे बैठने ना पाएँ, इसी को बोलते हैं बर्ड गार्ड। समझ रहे हैं ना, बर्ड मतलब पक्षी, गार्ड मतलब सुरक्षा, बर्ड गार्ड इसीलिए लगाया जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस मतलब कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस मतलब कि जो चढ़ने के लिए जो चढ़ने के विरोध करता हो वो ऐसे डिवाइस बनाया जाता है। और अगला है डेंजर प्लेट। आप देखे होंगे जैसे एक ट्रांसमिशन लाइन हो गया, वो स्टील टावर हो गया, वहाँ पे ऊपर पे डेंजर नोटिस लगा रहता है, एक प्लेट लगा होता है, इस पर लिखा रहता है कि 440 वोल्ट। उस पर जैसे लिखा ऐसे एक प्लेट लगा होता है और उस पर लिखा होता है 440 वोल्ट सावधान या फिर डेंजर ऐसे करके लिखा होता है, कुछ सिंबल छपा होता है, आप देखे होंगे। तो डेंजर प्लेट है, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछ लेगा कि डेंजर प्लेट जो होते हैं या फिर वो किस प्रकार का नोटिस है, सावधानी का नोटिस है कि सजेशन है, सुझाव है, फिर डेंजर नोटिस है, क्या नोटिस है, वो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। फिर इस पर क्या क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो आपका डेंजर प्लेट होता है वो जो आपका टावर होता है उसे कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए, इससे संबंधित भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है आपका वो है साइज ऑफ कंडक्टर। तो साइज ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो आप वायर प्रयोग करते हैं, जो आप वायर प्रयोग करते हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, डायमेंशन उसका क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अर्थ वायर एंड गाय वायर्स। अर्थ वायर जो होता है, अब देखिए अर्थिंग से संबंधित इसमें क्वेश्चन आ जा सकता है कि अर्थ वायर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अर्थ वायर के लिए किस टाइप के, अर्थ वायर के लिए कौन से मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेइंग ऑफ सर्विस लाइन। सर्विस लाइन का लेइंग क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए, फिर अर्थिंग देखिए, फिर अर्थिंग से भी इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आ सकता है। ड्राइंग में जो आपका चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है EDT E2, इसमें जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर, आप उसमें देखे होंगे चैप्टर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बहुत बनेंगे अर्थिंग। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे अर्थिंग वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पे अर्थिंग की बात कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी मीटर, जो आपके घरों में जो एनर्जी मीटर लगता है उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार करना है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। तो अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि अगर हम थ्योरी का भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में बताएं, तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा डिटेल में नोट्स के साथ आपको बता देंगे। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन बनाए हैं, 40 क्वेश्चन हमने बनाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और भी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिला तो इसलिए नहीं बनाया। और भी क्वेश्चन इस पे कम से कम अभी 50 क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो इसको 50 क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होता है भारत में वो प्रयोग किया जाता है किस पर? वुडन पोल पर, मतलब लकड़ी का खंभा होता है, आरसीसी पोल होता है, स्टील टावर होता है, नन ऑफ एबव। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप जानते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होता है उसके लिए हम आरसीसी पोल, मतलब सीमेंट का बना हुआ पोल होता है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही है, आरसीसी पोल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओवरहेड लाइन में प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है ओवरहेड लाइन जो होता है उसमें कौन से कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कॉपर कंडक्टर, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा ACSR भी नाम होता है इसका, फुल फॉर्म को पता होगा, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने। नन ऑफ दीज। तो चारों में कौन सा ऑप्शन सही है? ओवरहेड लाइन जो होता है मतलब कि जो खंभे के ऊपर तार लगा होता है उस पर कौन सा वायर प्रयोग करते हैं। तो जो ऑप्शन आपका सही है वो है ASCR, ये वाला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आपका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म बना होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म आप समझते हैं किसे बोलते हैं? जैसे कि आप देखते होंगे कि ये ऐसे रहता है आपका, एक मिनट, ऐसे आपका ट्रांसमिशन लाइन रहता है, आप देखते होंगे। तो आप देखते होंगे बगल में भी ऐसे निकला रहता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस आर्म। आप जब नोट थी डिटेल में बताने को कहेंगे तब ये चीज़ें आपको बता देंगे हम, इसे बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो ये जो क्रॉस आर्म होता है वो किस पदार्थ का बना होता है। तो आपको बताना है ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है वुड, तीसरा आरसीसी, चौथा स्टील। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है स्टील, ये स्टील का बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, हाई वोल्टेज केबल के आर्मर के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। तो चौथे में 4 ऑप्शन, एल्युमिनियम, स्टील, ब्रास, कॉपर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है स्टील का प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर होता है ग्लास का। ट्रांसमिशन लाइन जो इंसुलेटर होता है किस? ग्लास का, पोर्सिलीन का, आयरन का, PVC का। तो इसको आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा होता है। तो इसका जो है ट्रांसमिशन लाइन का इंसुलेटर होता है वो, इसमें जो ऑप्शन सही है ये वाला ऑप्शन सही है, पोर्सिलीन। इसमें जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, वो कह रहा है ग्राउंड और 220 kV लाइन के मध्य दूरी होती है कितनी। जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है, ग्राउंड और 220, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4.3 मीटर, 5.5 मीटर, 7 मीटर, 10.5 मीटर। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है 7.0 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम श्वसन की माउथ टू माउथ प्रक्रिया को कितनी बार दोहराना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसको लास्ट में आपको बताते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है सेफ्टी डिवाइस बने हो सकते हैं। 4 ऑप्शन है, नियोप्रीन, प्लास्टिक, लेदर, ऑल ऑफ। तो जो सेफ्टी ग्लव्स जो बने होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल के बने होते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो सही है ऑल ऑफ, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 66 kV से ऊपर विद्युत लाइनों के लिए सपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, पहला है स्टील टावर, वुडन पोल, आरसीसी पोल, इनमें से कोई नहीं। तो जो 66 kV से ऊपर विद्युत लाइनों के लिए जो सपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो होता है क्या आपका स्टील टावर। स्टील टावर का प्रयोग किया जाता है 66 kV से ऊपर लाइनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम तड़ित चालक से संबंधित है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, रूल नंबर 75, रूल नंबर 92, रूल नंबर 100 और रूल नंबर 85। तो जो तड़ित चालक से संबंधित नियम है इसके लिए आपको इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल देखना होगा।
तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो रोल नंबर 92 ऑप्शन सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विद्युत दुर्घटना का कारण है, विद्युत दुर्घटना का कारण है उचित निर्देशों का पालन न करना, सुरक्षात्मक सावधानी का प्रयोग न करना, इलेक्ट्रिक कनेक्शन का सही न होना, इनमें से सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है आपका वो है चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील टावर, जिसको आपको बताए थे पहला ही जो टॉपिक है ये स्टील टावर, इलेक्शन ऑफ स्टील टावर। तो स्टील टावर को खड़ा करने की विधि है, 4 ऑप्शन है, हेलीकॉप्टर विधि, सेक्शन विधि, बिल्डअप विधि, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है ये सभी विधियाँ तीनों विधियाँ ही स्टील टावर को खड़ा करने के लिए होती हैं। तो इसमें से चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। जो 13 नंबर क्वेश्चन वो कह रहा है विद्युत खंभों को नींव में खड़ा करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 5 ऑप्शन में रखा है। तो पहला ऑप्शन है डेड मैन विधि, दूसरा है हेलीकॉप्टर विधि, तीसरा है ग्राउंड असेंबल, चौथा है डेरिक पोल, ए तथा बी। तो आपको बता दें जो ये 4 ऑप्शन है डेड मैन और ये जो ऑप्शन हेलीकॉप्टर विधि ये और ग्राउंड असेंबल हो गया और ये दोनों विधियाँ, ये 2 विधियाँ जो होती है वो क्या होती हैं स्टील टावर को खड़ा करने के लिए होती हैं, लेकिन नींव में खड़ा करने के लिए 2 विधियाँ प्रयोग की जाती हैं, वो है डेडमैन और डेरिक पोल। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही है वो ए तथा बी दोनों, ए तथा डी ये और 2 ऑप्शन सही हैं, इसलिए 5वां ऑप्शन इसमें सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 400 kV ट्रांसमिशन लाइन टावर को खड़ा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, पहला बिल्डअप विधि, डेडमैन विधि, डेरिक पोल विधि, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 400 kV ट्रांसमिशन लाइन को खड़ा करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही है बिल्डअप विधि। अब हमारा 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कंक्रीटिंग के ठीक होने के बाद ही टावर खड़ा किया जाता है, न्यूनतम कितने दिनों के बाद। मतलब कि जब जो आरसीसी पोल होता है जब उसको बनाया जाता है तो कंक्रीटिंग करने के कितने बाद उसमें टावर खड़ा किया जाता है, कितने दिन बाद टावर को खड़ा किया जाता है। 4 ऑप्शन 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है आपका वो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है कि 14 दिन लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग होता है। आपको सिलेबस दिखाए थे जो उसमें जो आपका सिलेबस है उसमें एक टॉपिक होगा, आप जाके वहाँ देख लेंगे। जॉइंट्स एंड डेटेल्स, उसमें कई प्रकार के जॉइंट होते हैं, आपको बताए थे ब्रिटानिया जॉइंट और ब्रिटानिया टी जॉइंट, इन्हीं से संबंधित अब सारे क्वेश्चन हैं। तो ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, पहला ऑप्शन है ओवरहेड लाइन मतलब कि सिरोपर लाइन पर, दूसरा अंडरग्राउंड लाइन, फिर तीसरा है कंडक्ट वायरिंग और चौथा है पावर वायरिंग। तो इसमें से जो ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग होता है आपको बताए थे, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है और ये वायर गया है और बीच में से वायर टूट जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ब्रिटानिया जॉइंट का प्रयोग करते हैं। तो ये ओवरहेड लाइन, तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है ओवरहेड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि कनेक्टिंग जंपर होता है, एक चालक तार होता है, कुचालक पदार्थ होता है, ऑन ऑफ स्विच होता है, ए तथा सी दोनों। तो आपको बता दें कनेक्टिंग जंपर आपको बताए थे कि ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, एक वायर इधर से एक वायर इधर से, तो इसको जोड़ने के लिए हम कनेक्टिंग जंपर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें से ये पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है कि चालक तार होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है ऑन ऑफ स्विच। तो आपको बता दिया ऑन ऑफ स्विच की तरह भी कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए इस साइड आपका सेकंड साइड, ये सेकंड ये फर्स्ट साइड, अब सेकंड साइड मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है तो आप कनेक्टिंग जंपर को खोल सकते हैं, मतलब कि ऑफ कर सकते हैं। ये वहाँ पे ये ऑन स्थिति में जब ये टच है और जब खोलेंगे तो ऑफ स्थिति में जाएगा। तो यह एक स्विच की तरह भी काम करता है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है ये वाला ए तथा सी, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग हाई टेंसाइल किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग हाई टेंसाइल के लिए ओवरहेड लाइन में किया जाता है। तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे जितने भी प्रकार के जॉइंट है तभी आपको समझ में आएगा। तो 4 ऑप्शन है, पहला स्क्वायरफेट जॉइंट्स, फिर दूसरा है वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट्स, ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट्स। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है
वो है आपका ब्रिटानिया टी जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तार की लंबाई को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग ओवरहेड लाइन पर किया जाता है। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ओवरहेड लाइन है आपका, ये ओवरहेड लाइन है और ये दोनों आपका नीचे वाला पोल है। तो तार की लंबाई मतलब कौन सा जॉइंट करेंगे कि तार की लंबाई बढ़ जाए, तो किस प्रकार के जॉइंट का प्रयोग करते हैं। चार ऑप्शन है, स्क्वायर जॉइंट, ब्रिटानिया टी जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट और ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो तीसरा वाला ऑप्शन सही है, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि मानक वायर गेज में मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज में तार के आकार को मापने के लिए संभावित सीमा क्या है। मतलब जो स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उसमें हम कहाँ तक माप सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 0 to 44, 0 to 42, 0 to 38, 0 to 36। तो आपको पता ही होंगे पहले वाले चैप्टर में कि वायर गेज जो होता है 0 से 36 तक ही होता है। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो ये है 0 to 36। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, उसमें कह रहा है इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई होती है। तो आपको इसमें इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई बताना है। तो पहला ऑप्शन है ओम, दूसरा किलो ओम, तीसरा मिली ओम, चौथा मेगा ओम। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो चौथा ऑप्शन आपका सही है, मेगा ओम। अब हम 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है। पहला ऑप्शन है एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के तार को बढ़ाने के लिए, लाइन के लेंथ को बढ़ाने के लिए। दूसरा है इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन। तीसरा है कंडक्टर पर यांत्रिक तनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर टाइपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो चौथा वाला ऑप्शन सही है, टाइपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। इसीलिए ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन कि ट्रांसमिशन लाइन द्वारा किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार की अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। तो इसके पहले आपको बता चुके हैं कि अर्थिंग तो आप ड्राइंग में पढ़ लेंगे, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन के लिए थोड़ा सा अलग है इसमें। तो पहला ऑप्शन है प्लेट अर्थिंग, दूसरा रॉड अर्थिंग, तीसरा स्ट्रिप अर्थिंग, चौथा है बोथ प्लेट एंड स्ट्रिप अर्थिंग। तो जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए अर्थिंग का प्रयोग करते हैं हम वो है स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि स्ट्रिप अर्थिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले कॉपर स्ट्रिप का डायमेंशन क्या है। तो आपको तो पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके लिए हम स्ट्रिप अर्थिंग, इसको याद कर लीजिए। ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो स्ट्रिप अर्थिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कॉपर वायर का प्रयोग करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। अब कॉपर वायर का जो प्रयोग करते हैं उसका हमें डायमेंशन बताना है, ये डायमेंशन। तो चार ऑप्शन है 25 mm इंटू 4 mm, 25 mm इंटू 3 mm, 30 mm इंटू 4 mm, 30 mm तो 3 mm। तो जो ऑप्शन इसमें आपका सही है वो सेकंड वाला ऑप्शन सही है, 25 mm टू 30 mm, 3 mm। अब देखिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, करा है कि स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। आपको बताए थे पहले कि सिलेबस में कि ये सब जितने भी इंसुलेटर हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होगा, पहला ऑप्शन है एट डेड एंड्स, मतलब कि डेड एंड पर होता है। फिर दूसरा है एट इंटरमीडिएट, बीच में। तीसरा है ए और बी, और ये वाला ऑप्शन है अनस्ट्रेट रन्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों में ही क्या होता है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ, एट डेड एंड पर होता है और इंटरमीडिएट बीच में भी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, वो कह रहा है कि 132 kV ट्रांसमिशन लाइन पर किस टाइप के इंसुलेटर का प्रयोग होता है। तो जो 132 kV ट्रांसमिशन लाइन, चार ऑप्शन है, पहला पिन टाइप, डिस्क टाइप, साइकिल टाइप, पिन और साइकिल टाइप। चार ऑप्शन है, इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है डिस्क टाइप वाला सही है। तो 132 kV के लिए हम डिस्क टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर, वो कह रहा है कि जब भी कंडक्टर डेड एंडेड होते हैं, मतलब कोई कंडक्टर जहाँ से समाप्त होते हैं वहाँ से, या ट्रांसमिशन लाइन की दिशा में कोई बदलाव होता है, तो इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटर किस प्रकार के होते हैं। मतलब कि आपका जब ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे ख़त्म हुआ या फिर यहाँ से मुड़ा, तो इस जगह पे किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं।
उसका नाम बताएं। 4 ऑप्शन है, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप, स्ट्रेन टाइप, साइकिल टाइप। तो जो ऑप्शन इसमें सही है वो है साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है जब कंडक्टर एंड होता है या फिर उसमें कोई बदलाव होता है या फिर कहीं से वो मुड़ता है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बिल्कुल सिलेबस से हैं, सिलेबस से बिल्कुल हट के एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब उसमें देखिए आपको बताए थे डेंजर प्लेट के बारे में, कितनी ऊंचाई पर लगा होता है, कैसा नोटिस होता है, इससे क्वेश्चन है ये कराए कि डेंजर 440 वोल्ट का जो प्लेट होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला इन्फॉर्मल नोटिस होता है कि डेंजर नोटिस होता है, कॉशन नोटिस होता है या एडवाइज़र नोटिस होता है। तो इसमें से जो डेंजर 440 वोल्ट प्लेट होता है वो आपका क्या होता है, वो डेंजर नोटिस, वो कॉशन सावधानी का नोटिस होता है। अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, एट स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत में ही, लास्ट एंड पोल पोल के एंड में, फिर एट टर्निंग एंड पोल्स, आल ऑफ अबव। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताते हैं आपको कि साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग पहले वाले भी मतलब शुरुआत में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं और टर्निंग एंड पोल में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, आपको बताया था सिलेबस में कि एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस दिया गया है, उससे ये क्वेश्चन बना है कि एक एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस बना होता है किस प्रकार का, गैल्वेनाइज्ड आयरन, बार्बर वायर्ड आयरन, सिलिकॉन, सिल्वर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका वो पहला वाला ऑप्शन सही है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का या एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस बना होता है। अब देखिए फिर से उससे वही एक क्वेश्चन बना है कि जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है उसकी हाइट कितनी होती है। 4 ऑप्शन है, 3 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। तो जो ऑप्शन आपका इसमें सही है वो है 3 मीटर। जो एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस की हाइट होती है 3 मीटर होती है। बिल्कुल बेसिक टाइप का ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए जो 33 नंबर है वो करा है कि सावधान नोटिस मतलब कॉशन नोटिस, डेंजर प्लेट की ऊंचाई कितनी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए ये टावर है आपका, तो डेंजर प्लेट जो प्लेट यहाँ पे लगी होगी ऐसे, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए, 5.4 मीटर, 6.4 मीटर, 2.4 मीटर, 4.4 मीटर। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो 2.4 मीटर, मतलब कि ये ऑप्शन सही है 2.4 मीटर। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बर्ड गार्ड, आपको बताया था ना कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए बर्ड गार्ड डिवाइस प्रयोग करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर। तो बर्ड गार्ड कहाँ पर स्थित होता है आपको ये बताना है। पिन इंसुलेटर के ऊपर प्रयोग होता है, साइकिल इंसुलेटर के ऊपर, सस्पेंशन इंसुलेटर के ऊपर या आल ऑफ अबव। तो आप कोई देखिए जो बर्ड गार्ड होता है वो इंसुलेटर के ऊपर प्रयोग होता है। अब वो इंसुलेटर पिन टाइप, साइकिल हो, सस्पेंशन हो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है, आल ऑफ अबव। आपको बता दें कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो होते हैं उनकी संख्या 146 है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसीलिए हमने इस चैप्टर में भी कुछ रूल जो कि संबंधित थे यहाँ पे उसको ऐड किया है। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि कौन से इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम उपभोक्ताओं के परिसर में कटआउट प्रदान करते हैं। रूल नंबर 33, रूल नंबर 44, रूल नंबर 31, रूल नंबर 41। तो आपको इसके लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ना होगा, इसलिए इसमें ये ऑप्शन सही है, रूल नंबर 31। अब देखिए 36 नंबर देखते हैं, वह बिंदु जिस पर संचरण लाइन मुड़ती या समाप्त होती है। आपको बताया जैसे संचरण लाइन आ रही है, अगर यहाँ पे समाप्त होती है तो इसको डेड एंड बोलते हैं, अगर यहाँ से मुड़ती भी है तो भी इसको क्या बोलते हैं, डेड एंड ही बोलते हैं। जहाँ से मुड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे, डेड लाइन बोलेंगे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन जो इसमें है वो आपके सामने है, डेड लाइन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप सिलेबस में जाके देखिए टी ऑफ पॉइंट करके एक टॉपिक दिया होगा, उसी से लिया गया है। ये टी ऑफ मतलब टी ऑफ जो होता है हमेशा कहाँ से लिया जाता है, स्पैन के बीच से, पोल से, टावर से, नॉन ऑफ अबव। तो जो ऑप्शन इसमें आपका सही है वो कहाँ से, टी ऑफ पॉइंट जो होता है हमेशा पोल से लिया जाता है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थ वायर के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें अर्थ वायर के लिए
Cu एंड Gi गैल्वेनाइज्ड और कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से आपका ये वाला ऑप्शन सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है कहाँ पर, 11 kV लाइन पर, 33 kV लाइन पर, 15 kV लाइन पर, नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है वो है 33 kV लाइन पर ये होता है। आपको इसके लिए इंसुलेटर जितने भी टाइप उसको पढ़ना होगा, गार्ड कितनी प्रकार की होती है ये सब पढ़ना है। तो ये इसमें जो है आपको 39 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले, थोड़ा बहुत थ्योरी भी हमने बताया। अगर आप पूरा थ्योरी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, हम पूरा थ्योरी का भी वीडियो बना देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अब इसमें देखिए चैप्टर आपका ये 2 था, चैप्टर 2 का 2.1 टॉपिक था। तो अब का जो वीडियो लाएंगे वो हम 2.1 में ही लाएंगे, 50 और क्वेश्चन लाएंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे 2.2।